तो स्वामी राजानंद जो परमहंस थे वो हमारे गुरु भाई थे, तो वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। तो गुरु जी के दरबार में जैसे गए तो भी अलग बैठे, वहाँ जमायत लगाए तमाम लोगों। तो किसी ने जाके गुरु जी से कह दिया जगह राजानंद वहाँ कमेटी लगाए, वहाँ कम से कम जो है 100-200 से आदमी वहाँ बैठे हुए हैं। तो देखिए ये मतलब जो गुरु दरबार में नहीं आता वहाँ दूर से ही तीर चला रहा है। फिर उन्होंने बुलवाया 2 आदमियों को भेज करके, फिर मंच पे उन्होंने उठाड़े होकर के कहा देखो ये इसका नाम राजानंद है, आज से इसका नाम गड़बड़ानंद हम रख करते हैं। तो गड़बड़ानंद कहने लगी। तो अब जो है वकाबिल्ला का मतलब जो है वो हाँ उन्हीं का एक शिष्य था, उसका नाम नेपाल सिंह था। नेपाल सिंह तो वो पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर था। तो हम लोग जो है मैनपुरी में हमने 700 रुपये किराए पे, एक पंडित जी थे उनका मकान नीचे की मंजिल पूरी किराए पे ले ली थी, इसलिए कि अपनी आश्रम कैसे चलेगा, आगे चल करके हम आश्रम चलाएंगे, ये मेरी विचार है। तो कैसे चलेगा, तो हमने वो पूरा पोषण ले लिया। उसमें रसोई भी थी, बैठने उठने का के कमरे भी थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक राधे श्याम था, ये खादी ग्रामोद्योग होता है, उसका लिपिक था, उसका लिपिक होते हैं उसमें क्लर्क वगैरह। तो वो था, वो मतलब जैसे कोई लोन लेता है वहाँ पर लोन मिलता है, मतलब मंजूर हो जाता है, उसमें ब्याज नहीं लगता है। फिर गवर्नमेंट उससे जो है किस्तों के हिसाब से पैसे ले लेती है। तो वैसे खादी ग्रामोद्योग नाम होता है। तो उसमें सामान भी बनता है, जैसे तुम पैसे ले लो कि हम जूता बनाने का काम करेंगे, जूता बनाइए, जूता का काम करिए। कोई मतलब जो है कपड़ा बुनने का काम ले लेता है, तो हथकरघा जो है छोटी छोटी मशीनें बन जाती हैं, फाइनेंस। और कोई मतलब जो है कहना वो भट्टा के लिए ले लेता है, जो ईंट भट्टा होता है तो वो खोल देता है, लोन मिलता है। हाँ, लोन मिलता है। ऐसे ही मतलब अलग अलग उसमें लोन होते हैं। तो वो क्लर्क था, वो हमें जानता था, नया परिचय हुआ था। तो उसके यहाँ गए थे, तो भोजन बना था, उन्होंने भोजन खिलाया, सब लोग वहाँ फिर भजन वजन हुए, लौट के आए। तो फिर हमने कहा लोगों से कि देखिए तो ये बताओ फिर हमारे यहाँ क्या व्यवस्था होगी, आपके यहाँ भी व्यवस्था होगी, अपनी क्या व्यवस्था होगी। तो नेपाल सिंह ने कहा, नेपाल सिंह था वो खाना बनाने में बड़ा माहिर था, बड़ा अच्छा जानकार था। तो उसने तो कंडे खरीदे गाय के, उपले होते उनको खरीदा, और बाजार से मतलब जो है बैंगन गोल वाले बड़े बड़े से बैंगन लाए 10-12, लहसुन लेकर के आए पौआ भर, धनिया लाए, मिर्च लाए, तमाम सामान लाए वो बैंगन का भरता बनाने के लिए, और चपातियाँ बनाने के लिए जो है आटा लाए। सामान ले जा रहे थे, हम लोग पीछे थे, वो आगे निकल गए। थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, करीब 6-7 बज गए थे। तो चंद्रमा जो है चमकने लगा, उसकी चांदनी। तो वहाँ पर जो है एक स्कूल था, नॉर्मल स्कूल, जहाँ मतलब जो है मास्टरों को पढ़ाया जाता है। हाँ, तो उसकी बाउंड्री नहीं थी। तो वहाँ से होकर के सीधे राजा के बाग में हमारा जो हमने जो आश्रम बना रखा था वहाँ पहुँच जाते थे। तो वो आगे थे, वहाँ गधे चर्चे रहते थे। तो 2 गधे जो हैं वो आड़ में खड़े थे, थोड़ी थोड़ी दीवारें थी इधर की टूट गई थी, लोगों ने रास्ता बना लिया था। तो 2 गधे थे, वो खड़े हुए थे। नेपाल सिंह ने बीच में सामान रख दिया रास्ते में, और वो लव शंका करने चले गए।
लवशंका करके गधों को देखा तो गधों से कहने लगे, अरे भाई तुम नहीं सुधरे हैं, पहले भी नहीं सुधरे, अब तो सुधर जाओ हैं, अब तो अच्छा टाइम मिला है, सदगुरुदेव भगवान आए हुए हैं, वो अभी यहाँ से गुजरेंगे। मतलब गधों से बातचीत कर रहे थे। बका बिल्ला। तो कहने का मतलब उन्हें बका बिल्ला था। तो वो मतलब जब बका बिल्ला हो जाता है तो वो आदमी फिर जो है चिड़ियों को, पशुओं को, आदमियों को, सबको जो है वो बात सुनाता है, जिससे ये भी लाभान्वित हो जाए, इसको भी लाभ हो जाए, इसको भी पता चल जाए, ये भी दीक्षा ले ले। तो हम लोग जब आए तो देखा नेपाल सिंह बातचीत कर रहे, तो हमने कि नेपाल सिंह कि हाँ महाराज जी। तो हमने क्या कर रहे थे जी? लवशंका कर रहे थे। तो अपनी बातचीत किन से कर रहे थे? अरे ये महाराज जी थे इनसे बातचीत कर रहे थे। फिर वो वहाँ गए, फिर उन्होंने व्रता बनाया, खाना पीना बनाया बड़े अच्छी ढंग से, सब लोगों ने खाया। तो कहने का मतलब ये है ये आदमी को बका बिल्ला हो जाता है। फिर उसके बाद जो है फना फिल्ला होता है। तो फना फिल्ला का मतलब होता है, फना माने नष्ट, कहते दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जैसे गेहूं को जब हम बो देते हैं खेत में तो उसमें जो है कल्ला निकलता है, कल्ला निकलता है, फिर उसकी भराई होती है, फिर कल्ला बड़ा हो जाता है। फिर जो गेहूं जो है जिसमें से किल्ला निकला है वो सड़ करके बिल्कुल खराब हो जाता है, वो नाश हो जाता है उसका, तभी वो पेड़ कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसे ही आदमी जो है खाक में मिलने का मतलब ये होता है कि वो संसार से जो है वो विरक्त हो जाता है, संसार से दिमाग हट जाता है अपने अंदर से, बाहर से नहीं। जब बाहर से हटता है फिर तो ज़्यादा ही वो मतलब मीराबाई की तरह फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर तो ये कहता है कुछ नहीं संसार में, सब कुछ परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है। तो ये है जब आप करोगे, जब चलोगे, जब रास्ता तय करोगे तब मंजिलें आएंगी, और जब रास्ता तय ही नहीं करोगे फिर मंजिलें कहाँ से आएंगी? गुरुजी सत्य तो यही है। हाँ, सत्य तो यही है, पर इतना है जैसे संसारिक रिश्तों को देखने का मतलब है कि अभी हम हैं, पेट को भी चाहिए, ये भी रहने को सर भी चाहिए, बस उतने भर के लिए ठीक है। हाँ हाँ, ज़्यादा जोड़ने से क्या फायदा है? क्या फायदा? और फिर इन लोगों का भी जैसे बच्चे हैं, ठीक है भैया, सामने सामने तो करना ही पड़ता है, पर सत्य इधर ही है, ये अंदर से विश्वास होना चाहिए। भाई जितने भी संत हुए हैं, तो अपने भक्त हुए हैं, जितने भी संत भक्त हुए हैं तो उनसे देखते हैं। देखो हमने एक दिन ये बताया था कि संत जो है नामदेव थे, तो वो रोजाना भोजन बना करके फिर तैयार हो जाता था, फिर रोटियों को छुपड़ते थे और रख करके ढांक करके फिर जो है वो गुरु जी का ध्यान करते थे कि गुरुदेव भोग लगाओ, ऐसे करके तब उसके बाद जो है फिर वो खाते थे बड़े चाव से, ये समझ करके ये गुरु जी ने इसमें खा लिया है और अब ये प्रसाद रह गया है, अब इसे हम खाएंगे, बच रहेगा तो फिर खा लेंगे, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। तो एक बार जो है उन्होंने रोटियां बना ली, सब्जी बना ली और रोटियां चिपड़ने को रह गई, 4 रोटियां थी। तो भीतर जो है कटोरा लेकर के जो है उनकी डिब्बा रखा हुआ था घी का, उसमें से घी जो है 1-2 चम्मच उसमें से निकाल लाए कटोरे में और फिर जो है बाहर आए तो बाहर देखा तो कुत्ते ने जो है रोटियां सभी मुंह में पकड़ रखी थी और वो भागने ही वाला था। तो उसने नामदेव को देखा, नामदेव ने कुत्ते को देखा, तो नामदेव ने कहा अरे नहीं 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 नहीं, अभी चुपड़ी नहीं है। जो ये कहा वो कुत्ता भाग दिया, क्यों कुत्ता तो कुत्ता था, उसे रोटियां खानी थी, भाग दिया और वो भी भाग दिए। जगह अरे गुरुजी रुक जाओ, ये रोटी चिपड़ तो लेने दो, और वो मतलब भाग रहा था, तो कुत्ता था। तो अब दोनों ही लोग भाग दिए, कुत्ता अलग भाग दिया और वो उनके पीछे भाग दिए। तो भागते 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 काफ़ी दूर निकल गए
तो एक उन्हें वो खाई मिली, जैसे बाग होता है उसमें उसमें उसकी जैसे खेत की मेड़ होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट ऊंची होती है, 1 फुट चौड़ी होती है, लेकिन खाई काफ़ी ऊंची होती है, मीटर 1.5 मीटर ऊंची होती है और मीटर 1.5 मीटर उसकी चौड़ाई होती है, क्योंकि बाग की खाई है। तो खाई थी तो कुत्ता जो है खाई को फलांगा उस तरफ, तो गिर गया वो जल्दी में। और भी नामदेव होते वे भी मतलब जो है एकदम भागे फलांगे कटोरा लेकर के वो भी कुत्ते के ऊपर गिरे। तो कुत्ते के ऊपर गिरे, अब वो गुरुजी के भाव में थे, तो एकदम जो है वो गुरुजी जो थे वे कुत्ते का रूप बदल करके फिर वो गुरुजी बन गए। और यदि बेटा हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, हमने ये समझ लिया तूने चिबड़ी खवा दी, लेकिन नहीं चलो आश्रम पे चलो कुटिया पे। तो कुटिया पे लेके आए उन्हें, तो रोटी लेकर के फिर उन्होंने कटोरे में तो घी था ही, चुपड़ी के बैठ कर गुरुजी को खिलाई, फिर 1-2 बच रही तब फिर उन्होंने प्रसाद खाया। तो कहते हैं कि रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, आप घी का कटोरा लिए जा रहे कि बोले रूकी मत खाओ, थोड़ा घी भी चुप उड़ाओ, तुमने शकल बनाई क्यों स्वान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो कहने का मतलब जिसकी सूझ वाली आंख नहीं, जिसको आंखों से अच्छा सूझता है, दिखाई देता है, वही पहचान करता है, सबको पहचान नहीं होती। सही बात है। अगर यहाँ पर कोई भगवान जी बैठे हो किसी के रूप में, न जान पाएंगे, जो सूझता है जिसे दिखता है वही पहचान वो पाएगा। पहचान लेगा और वो भगवान जी दर्शन दे के चले भी जाएंगे। हाँ।